जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वत्र का भला सर्वत्र का भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रहे हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है आदरणीय मुनीत जाखड़ अकल जी का, जो कि चंडीगढ़ के एक निवासी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है कि कैसे अंकल जी नशे की लत में पड़ गए थे और उन्होंने अपने घर से दूर रहकर, जैसे कि हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पर अन्य विद्यार्थियों के साथ में, अन्य स्टूडेंट्स के साथ में, और हॉस्टल की लाइफ में आप सभी जानते हैं कि पेरेंट्स की देख रेख में नहीं रहते बच्चे, तो वो गलत बच्चों की संगति में आकर अलग अलग हैबिट्स में पड़ जाते हैं। यहाँ पर अंकल जी को स्मोकिंग करने की गंदी आदत लगती है और वो किस तरीके से उनकी जान पर बन आई थी और गुरु जी ने कैसे उनको उस परिस्थिति से निकाला था। बहुत ही प्यारा सत्संग है। और कितने ही ऐसे जो युवा पीढ़ी है, आज की यूथ है, वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पब में जाना, ऐसे बहुत से कार्य करती है और उसमें बहुत अपने आप को शोभायमान समझती है कि बहुत बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर देखा जाए संगत जी, ये सब बाहरी संस्कृति है, हमारे देश को ये शोभा नहीं देता। और धीरे धीरे जैसे हम एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो हम लोग भी वो सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपने सुना होगा कि जितने भी अच्छे साधु संत हैं, यहाँ तक कि गुरु जी ने भी कभी इन सब चीजों के लिए मना नहीं किया। जैसे आपने सुना था सत्संग, यहाँ संगत जी ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है पब वगैरह की बात नहीं करते। मेरा कहने का मतलब है गुरु जी कहाँ करते थे कि जो कोई ड्रिंक कर रहा है करो, लेकिन एक लिमिट तक शोभा देता है। क्योंकि गुरु जी ने तो कई बार लोगों का उपचार किया, संगत का उपचार कहा और किया और बोला एक पैक डेली लगा लिया कर। एक आंटी जी को भी बोला था, एक अंकल जी को भी बोला था। तो गुरु जी के कल्याण करने के लिए अलग तरीके थे, लेकिन अगर आप हर चीज को एक लिमिट से ज्यादा लोगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है। उसी चीज का वर्णन किया गया है। गुरु जी ने कैसे उनकी उन गंदी चीजों से उनको बाहर निकाला और एक माँ को, जो कि अंकल जी की माता हैं, उनको कहा था कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी खतरे में है। और कैसे माँ की अरदास को सुना गुरु जी ने कि वो अपने बेटे को खो देते। गुरु जी ने कैसे उनको उन सब चीजों से निकाला। बहुत ही प्यारा सत्संग। सत्संग पर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। और इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही करेंगे। तो आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, नशे से मुक्ति। बचपन में जालंधर जाने पर मैं सदा अपने ननिहाल में रहता था। परिवार के सदस्य गुरु जी के दर्शन के लिए जाते थे और एक ऐसे अवसर पर मैंने भी उनके साथ गुरु जी के दर्शन किए। उनके मंदिर में प्रवेश करते ही वहां पर तीव्र सुगंध थी, जैसे किसी ने पूरे कक्ष में कोई इत्र बिखेरा हुआ हो। हम बैठकर भक्तों को आते हुए और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए देखते रहे। इसके पश्चात उन्होंने एक जल को अपनी माला में से अभिमंत्रित किया और हमने बारी बारी से उस जल को ग्रहण किया। उस जल में से एक विशेष महक आती थी। बच्चे होते हुए भी हम बिना दंगा या छेड़खानी किए हुए एक स्थान पर बैठकर कुछ देखते रहते थे। यहाँ पर अंकल जी बताते हैं अपने बचपन की बात, कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, और जैसे कि वो अपने नाना के घर जाते, नाना के घर सभी जाते हैं बचपन में, और अब हम तो अभी भी जाते थे। तो जैसे भी है, नाना नानी के घर का मोह तो कभी खत्म नहीं हो सकता संगत जी। जब तक नाना नानी है, मामा मम्मी है, तो बच्चे जाएंगे ही। और वो जो प्रेम, अटूट बंधन है भाई बहन का प्रेम, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो बच्चों का कैसे होगा। तो वो अंकल जी बताते हैं कि बचपन में जब वो जलंधर जाते थे तो अपने नाना नानी के यहाँ रहते थे, और जो उनके नाना नानी थे वो गुरुजी के फॉलोअर्स थे। एक बार क्या हुआ, जैसे अंकल जी वहां पहुंचे हुए थे अपनी फैमिली के साथ में, तो जैसे कि माँ रह रही है तो बच्चा भी रहेगा।
अब उनके जो ननिहाल वाले हैं लोग हैं, उनके नाना नानी लोग के नाना नानी वगैरह जो हैं, वो सब के सब गुरुजी के फॉलोअर थे, तो गुरुजी के पास दर्शन करने के लिए गए। जब वो दर्शन करने के लिए गए तो उनको कैसे छोड़ सकते थे, वो भी उनके साथ चले गए। वो कहते हैं कि जैसे हमने मंदिर देखा, छोटे बच्चे बचपन की बता रहे हैं कि जैसे हमने मंदिर देखा तो हमने देखा बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पूरे कमरे में जैसे किसी ने परफ्यूम छिड़क रखा हो, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी। अंकल जी कहते हैं हम बैठ गए और देखते रहे। छोटे बच्चे ऑब्जर्व ज्यादा करते ना, एक बड़े बुजुर्ग ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं को कौन क्या कर रहा है, एक छोटे बच्चे ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी जो मिडिल एज के हैं वो तो इतना ध्यान नहीं देते कौन क्या कर रहा है, लेकिन छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग बड़ा नोटिस करते हैं हर एक चीज को। तो छोटे बच्चे थे उस समय में, और वो बहुत नोटिस कर रहे थे, सारी चीज को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो देख रहे थे गुरुजी कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, और जितनी भी संगत आ रही है सब गुरुजी का आशीर्वाद ले रही है। इसके बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला थी। हमने भी सत्संग सुने, पिक्स भी देखी है कि गुरुजी रुद्राक्ष की माला धारण करे रहते थे, और उसी रुद्राक्ष की माला को वो जल में डिप करते थे। ग्लास में जल होता था, पानी होता था, उसमें डिप करते थे, उसको अभिमंत्रित करते थे जल को, और उसके बाद संगत में वो जल प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता था। आजकल तो आपको बोतल्स में मिलता है ना संगत जी, पहले ऐसा नहीं मिलता था, ग्लास में दिया जाता था। तो अंकल जी यही बताते हैं कि जब वो अभिमंत्रित किया गुरुजी ने वो जल, उसके बाद वो पूरी संगत को वितरित किया गया, बांटा गया, तो हमें भी वो जल मिला, और हमने एक नहीं कई बार पिया। अंकल जी आगे बताते हैं हम छोटे बच्चे थे, हम किसी चीज को छेड़ते नहीं थे, चुपचाप बैठकर देखते रहते थे। और जब इस तरह के बच्चे होते हैं जो चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रहे हैं, कोई शैतानी नहीं कर रहे, तो उनको कोई मना भी नहीं करता। नेक्स्ट टाइम कितनी बार भी आया ऐसा बच्चा तो सभी उससे प्रेम करते हैं। अंकल जी आगे बताते हैं, मेरे पिता एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते थे। उन्होंने मेरी माँ को भी गुरुजी के पास जाने के लिए मना किया था, क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं था। अतः हमने गुरुजी के पास जाना बंद कर दिया। कोई 8 वर्ष के लिए हम गुरुजी के पास नहीं गए। हमारे अन्य संबंधी उनके पास जाते रहे। गुरुजी उनको हमें उनके पास लाने के लिए कहते थे। उसके बाद गुरुजी दिल्ली चले। यहाँ अंकल जी कहते हैं कि इनके जो फादर थे वो गुरुजी में बिलीव नहीं करते थे। आप सभी जानते हैं कि हर जरूरी नहीं है कि हर घर का सदस्य गुरुजी में बिलीव करे। जैसे कि मेरे घर के सदस्य, मैं और मेरी मदर ही मानते हैं, मेरा भाई हल्का हल्का मानता है, वो हमें जाने से नहीं रोकता, लेकिन फिर भी होता है ना कि सारा पूरा परिवार बैठकर पूजा करे तो क्या ही अद्भुत नजारे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ अंकल जी भी यही कहते हैं कि उनके पिता जो हैं वो गुरुजी में बिलीव नहीं करते थे, और जो उनकी माँ को भी उन्होंने गुरुजी के पास जाने से रोक दिया, मना कर दिया कि तुम गुरुजी के पास नहीं जाओगे। अब क्या हुआ कि जैसे मना किया तो वैसे ही हुआ। 8 साल तक अंकल जी के परिवार से कोई भी गुरुजी के पास नहीं गया, ना उनकी मदर ना अंकल जी। आगे वो बताते हैं कि जो उनके रिलेटिव्स थे, जो उनके ननिहाल साइड के लोग थे, वो गुरुजी के पास जाते रहते थे, और गुरुजी हमेशा अंकल जी और उनकी मदर के बारे में पूछा करते थे, और कहते थे कि उनको भी लेकर आए, उनको भी लेकर आए, लेकिन फिर भी वो ला नहीं सकते थे, क्योंकि घर में कलेश हो जाता। जो हेड ऑफ द फैमिली है वो ही मना कर रहा है जाने के लिए, तो चोरी छुपे काम करना भी गलत होता है। तो यहाँ पर आंटी जी नहीं गई, और 8 साल का समय, वो लंबा टाइम ऑफ पीरियड था, वो निकल गया। फिर उसके बाद पता चला कि गुरुजी कहाँ चले गए, वो दिल्ली चले गए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में आ गए। आगे अंकल जी बताते हैं 2003 में मैं एमबीए के लिए दिल्ली आ गया। अब अंकल जी का एडमिशन हो गया एमबीए के लिए, और दिल्ली में हो गया। अब वो यहाँ आ गए। मुझे नशे की लत पड़ गई, क्योंकि मैं अकेला रहता था। हॉस्टल वगैरह में रहते होंगे, पीजी में रहते होंगे, जैसा भी रहते थे, तो वो अकेले रहते थे, फैमिली से दूर रहते थे। अब उनको लत पड़ गई, अकेले रहते थे तो लत पड़ गई ड्रिंक करने की। कहते मुझे मद्यपान करना अच्छा लगता था। अपने अभिभावकों के कहने पर मैंने अपने यकृत का परीक्षण कराया। यह परीक्षण पहले भी करवाया था, और परिणाम अशुभ होते हुए भी मैंने उसकी अवहेलना करी थी। स्वस्थ मनुष्य का परिणाम 40 IU प्रति लीटर होना चाहिए, मेरा 347 था। स्पष्ट है कि यदि मैंने मद्यपान नहीं छोड़ा तो मुझे यकृत का सूत्रण रोग होने की पूरी संभावना थी, जो निश्चित रूप से घातक हो सकता था। ये अंकल जी कहते हैं कि 2003 में अंकल जी का एमबीए में एडमिशन हो गया, जो कि दिल्ली में आ गए थे। वो चंडीगढ़ के निवासी थे, दिल्ली में एमबीए में नंबर आया तो यहाँ आ गए,
और यहाँ पर वो अकेले रहते थे परिवार से, तो उनको ड्रिंक करने की आदत पड़ गई। वो ड्रिंक किया करते थे और कहते हैं कि ड्रिंक करना उन्हें अच्छा लगता था। इसके अलावा वो कहते हैं कि उनको पता था उनके परिवार वालों को ये ड्रिंक करते हैं, और उनके परिवार वालों ने उनका लीवर का टेस्ट करवाया। हालांकि उस समय भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया था उनके लीवर का जो टेस्ट कराया गया था। वो कहते हैं कि फिर भी उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया और फिर भी वो ड्रिंक करते ही थे। आगे बताते हैं कि जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति होता है, जो उसका लिवर होता है, वो 40 IUT प्रति लीटर होना चाहिए, कुछ होता होगा, ये परिणाम ये होना चाहिए। लेकिन अंकल जी का बहुत ज्यादा था, 347 था उनका। तो स्पष्ट है कि उनको मद्यपान छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो छोड़ ही नहीं पा रहे थे। और डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि इनको आगे चलकर यकृत का सूत्रण रोग होने की संभावना है, जो कि उनकी जान के लिए भी खतरा है। अब यकृत का सूत्रण रोग जो होता है ना संगत जी, वो होता है लीवर सिरोसिस। इसमें लीवर जो होता है वो पत्थर की तरह हो जाता है। लीवर आपने देखा ही होगा विक्स वगैरह में कितना सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। लेकिन जब इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं और आगे बाद में डॉक्टर ने भी बताया कि इस तरह की परेशानी बढ़ जाएगी, ये बीमारी होने की संभावना है, सूत्रण रोग हो जाएगा लीवर में, सिरोसिस हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा। लेकिन तब भी अंकल जी नहीं मान रहे थे, वो डेली ड्रिंक किया करते। अब क्या हुआ, जब इस तरह की संभावना होता तो माता पिता परेशान होते हैं। वैसे ही माता पिता परेशान थे। अब इनके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया, मेरी माँ मेरे साथ रह रही थी। अब क्या था, मदर आ गई, वहां से चंडीगढ़ से मदर आ गई और उनकी माँ उनके साथ रहने लगी। इन्होंने घर लिया था बसंत कुंज में। अब वो बसंत कुंज से द्वारका में शिफ्ट हो रहे थे। वो कहते हैं कि हम बसंत कुंज से द्वारका दूसरे मकान में जाने को सोच रहे थे। मेरी सहायता करने आई थी आंटी जी, उनकी सहायता करने आई थी। पहले बसंत कुंज में रहते थे, क्योंकि चंडीगढ़ के निवासी थे और यहाँ पर ड्रिंक करते थे। बसंत कुंज में कोई फ्लैट वगैरह लेकर रह रहे होंगे। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया है द्वारका में शिफ्ट हो जाए। तो उनकी मदर आ गई उनकी हेल्प करने के लिए। अंकल जी बताते हैं कि वे मेरी सहायता करने आई थी। मेरी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नियमित रूप से गुरुजी के पास जाकर उनकी कृपा और मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। अब देखिए कैसे गुरुजी से फिर दोबारा जुड़े, 8 साल के बाद फिर गुरुजी से जुड़े, क्योंकि गुरुजी तो दिल्ली आ गए थे और ये कभी मिले थे जालंधर में। तो कहते हैं कि जब बेटे का यहाँ पर उनके अंकल जी का एडमिशन हो गया MBA में, तो गलत चीजों में लिप्त हो गए, ड्रिंक करना शुरू कर दिया। बसंत कुंज में रहते थे, शिफ्ट किया द्वारका में, तो मम्मी आ गई हेल्प करने के लिए। कुछ शिफ्टिंग का सामान होता है शिफ्ट करने के लिए। जब उनकी मदर आई तो पता तो था ही कि गुरुजी वहां रहते हैं। द्वारका दिल्ली में आ गए, छतरपुर आ गए। तो आंटी जी को पता चला, नेकी और पूछ आंटी जी ने गुरुजी के पास जाना दोबारा शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि जब भी उनकी मदर गुरुजी के पास जाती तो अंकल जी के स्वास्थ्य के लिए कामना करती थी, उनसे प्रार्थना करती। एक दिन गुरुजी ने उन्हें बताया कि उनकी संतान को कष्ट है और मुझे लाने के लिए कहा। मैं गया। मेरे पिता को यह पता नहीं था। हर संध्या को मैं सीधा उनकी संगत में जाकर चाय और लंगर ग्रहण कर कर वापस आता। कुछ भक्त सत्संग सुनाते थे कि कैसे गुरुजी ने उनके कष्ट दूर किए। वहां पर ऐसे ऐसे अनुयायी थे जिनको हृदय रोग, कैंसर और धन के अभाव से मुक्ति प्राप्त हुई थी और वह अप्रसन्न थे। गुरुजी ने माँ को 10 दिन तक लगातार आने के लिए कहा। मेरे लिए ताम्र लोटा भी मंगवाया गया, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मैंने उसमें से जल पिया। जिनके पास बैठे हुए मेरे मन में केवल उनके आशीर्वाद का विचार रहता था। अंकल जी कहते हैं कि अब क्या हुआ, डेली मम्मी ने इनकी वहां जाना शुरू किया गुरुजी के पास। तो गुरुजी से प्रार्थना करती थी, अरदास करती थी। एक बार गुरुजी ने बोला कि उनके बेटे की जो है उनके मतलब बेटे की संतान को बहुत कष्ट है, तो उसको भी लेकर अकेली नहीं आना, बच्चे को भी लेकर आना। तो आंटी जी अपने बेटे को लेकर गई, अंकल जी को लेकर गई। तो अंकल जी वहां पर चाय प्रसाद पीते, लंगर प्रसाद ग्रहण करते और वापस अपने घर आ जाते। और वो कहते जब जब मैं वहां पर सत्संग में बैठता, मैंने डेली जाना शुरू कर दिया। वो सीधे वहां तक जाते, वहां पर चले जाते थे गुरुजी के पास में, और वो देखते थे संगत में ऐसे सत्संग सुना जाते थे कि लोगों को कैंसर रोग, हृदय रोग और धन की जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे करके गुरुजी के पास आने से वो खत्म हो गई। अंकल जी भी सुनते थे। अब अंकल जी के मन में आशा आ गई थी कि गुरुजी के यहीं से कल्याण होगा, जो उनकी ड्रिंक करने की आदत है वो यहीं से खत्म होएगा।
अब क्या हुआ संगत जी, थोड़े से दिन बाद गुरुजी ने उनसे ताम्र लोटा मंगवाया उनकी मदर से, और जैसे कि आप सभी जानते हैं अभिमंत्रित करके गुरुजी ने दिया, वो उससे जल पीना शुरू कर दिया उन्होंने। और अंकल जी को विश्वास हो गया था कि गुरुजी का आशीर्वाद एक दिन अन्य संगत की भांति उनको भी जरूर मिलेगा। और ये बात उनके पिता को पता नहीं थी, अगर उनके पिता को पता होती तो फिर वो रोक लगाते। अब क्या था कि उनको पता ही नहीं गई ये सब चीजें। अंकल जी आगे बताते हैं, इन्हीं दिनों मैंने एक अन्य चिकित्सक से भी परामर्श लिया। मेरे एक मित्र ने उसके बारे में बताया था। मेरे मित्र को भी यही रोग था और वह मेरे जैसी ही औषधियां ले रहा था। 4 मास के बाद भी उसका उपचार पूरा नहीं हुआ था। अंकल जी कहते हैं कि उनका एक फ्रेंड था, उसको भी वही बीमारी थी, लीवर सिरोसिस की। वो कहते हैं उसको भी मेरे जैसी सेम बीमारी हो गई थी और वो भी मेडिसिन ले रहा था, जो अंकल जी खा रहे थे मेडिसिन, वो भी वही मेडिसिन खा रहा था। और उसको 4 महीने हो गए थे मेडिसिन खाते खाते, तब भी उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। और एक डॉक्टर के विषय में उसने अंकल जी को बताया था, तो अंकल जी भी वहीं पहुंचे थे उस डॉक्टर के पास। अब क्या हुआ कि एक दिन गुरुजी ने मेरी माँ को कहा कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ और उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पुनः सब परीक्षण भी करवाने को कहा। जब मैंने परीक्षण करवाए तो परिणाम 40 IU प्रति लीटर आया, जो सामान्य था। मैं समझ नहीं पाया कि यह चमत्कार कैसे हो गया। मैंने गुरुजी को उनके आशीष के लिए धन्यवाद देना चाहा तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, क्या मेरे परीक्षण करवा लिए थे? और मैंने हामी भरी। वह बोले, ठीक है ना, जायश कर। मेरी माँ और मैंने उनके चरण स्पर्श किए और हृदय से उनको धन्यवाद दिया। यहाँ अंकल जी कहते हैं कि अब दोस्त के साथ भी वही समस्या थी। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने आंटी जी को अपने पास बुलाया और बोले कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया, इसके टेस्ट करा लो। अब उन्होंने टेस्ट कराए, पहले भी करा चुके थे तो बड़ी परेशानी थी, अब दोबारा टेस्ट कराए तो बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ गया उनका लीवर। वो कहते हैं कि 40 IU प्रति लीटर अब उनका जो सामान्य व्यक्ति का होता है वही आया था परीक्षण में। और वो कहते हैं समझ नहीं पा रहा था मैं ये कैसे चमत्कार हो गया, समझ नहीं पा रहे थे। कहते मैंने गुरुजी को उसके लिए मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और मैं उनके पास गया। तो मैं जैसे उनके पास गया तो गुरुजी ने बोला, परीक्षण करा लिए? तो अंकल जी कहते हैं हाँ, मैंने हामी भर दी, अपना सिर हिलाया और बोले, जा ठीक है, ऐश कर। और उसके बाद कहते हैं हमने गुरुजी के चरण स्पर्श किया और दिल से धन्यवाद दिया गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे अंकल जी बताते हैं, नानी का हृदय रोग। उस रात मेरी नानी और माँ ने एक और चमत्कार सुनाया जो 10 वर्ष पूर्व हुआ था। मेरी नानी को हृदय के 3 दौरे पड़ चुके थे और चिकित्सकों ने उनका उपचार यह कहकर मना कर दिया कि वह जीवित नहीं रह पाएंगे। मेरी माँ और मेरे मामा जी गुरुजी के पास अर्धरात्रि में पहुंचे। उन्होंने उन्हें पान के पत्ते लाने के लिए कहा, जिन्हें उन्होंने नानी के साथ कमरे में पूजा कर अभिमंत्रित किया। इन पान के पत्तों को मेरी नानी के हृदय स्थल पर रखा गया। 10 मिनट के पश्चात मेरी नानी का मूत्र हुआ, जो एक सकारात्मक संकेत था। यह देखकर चिकित्सक उन्हें तुरंत लुधियाना के एक चिकित्सालय में बाईपास के लिए ले गए। गुरुजी के बिना मेरी नानी आज जीवित नहीं होती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी बताते हैं कि उनकी नानी पर भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था, कृपा की थी। कहते हैं कि एक रात को क्या हुआ, ये सत्संग सुनाया था उनकी मदर ने। जैसे कि गुरुजी ने बोला होगा सत्संग सुनाया, तो अंकल जी ने उसी का वर्णन किया है कि कहते हैं एक रात उनकी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और 10 साल पहले की घटना की बात करते हैं। और इनकी नानी को 3 बार दिल के दौरे पड़ चुके थे। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब इनका उपचार नहीं हो सकता और अगर ये अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अब ये बात जब डॉक्टरों ने बताई तो अंकल जी के मामा जी और इनकी माँ गुरु जी के पास पहुंचे आधी रात को। गुरु जी ने उनकी बात सुनी और पान के पत्ते लाने के लिए कहा। फिर वो नानी, जहाँ वो नानी उनकी कमरे में लेटी थी हॉस्पिटल में, तो वहां पर वो गुरुजी ने वहां गए और वहां पर उन्होंने जिस कमरे में उनकी नानी लेटी हुई थी वहां पर गुरुजी ने उनके हृदय पर वो पान के पत्ते रख दिए, दिल पर पान के पत्ते रख दिए और उनका उपचार कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 10 मिनट के बाद उनकी नानी को यूरिन पास हुआ, जिसके कारण डॉक्टरों ने कहा यह अच्छा संकेत है। और उसके बाद उनका बाईपास सर्जरी हुआ था और आज वो जीवित हैं तो सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही वो जीवित है। अंकल जी ने कुछ अनुभवों की व्याख्या करना कठिन है, किंतु वह होती हैं, उन्हें केवल स्वीकार किया जा सकता है। मेरे उपचार के उपरांत गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा में वृद्धि हुई है
उनका आशीष हमारे परिवार पर सदा बना रहे। ये अंकल जी कहते हैं कि कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनके विषय में लिखना कठिन होता है, लेकिन हम उन पर पूरा विश्वास करते हैं और हम उसे झुटला भी नहीं सकते। हम पूरे विश्वास के साथ उसे स्वीकार करते हैं। और गुरु जी ने जो उनका उपचार किया, उसके बाद वो गुरु जी में पूरी आस्था रखते हैं और उनकी आस्था बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही जैसे गुरु जी ने उन पर आशीष बनाए रखा, आगे भी उनके परिवार पर ऐसे ही आशीष बना रहे, इसकी वो कामना करते हैं। और बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी। और मैं तो यही कहूंगी कि जो भी यूथ है, जो इस चीज की यूथ क्या जो भी है, जिनको इस तरह की परेशान कह सकते हैं कि लत लगी हुई है नशा करने की, वो खत्म हो जाए सभी की, तो बहुत अच्छा है। और गुरु जी सब पर मेहर करते हैं। बस ये कि समय निश्चित होता है, और जब समय निश्चित होता है तब ही आप गुरु जी के पास जाते हैं या आपको कोई पहुंचाए जाते हैं। और संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।